Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो क्वेश्चंस जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो लीगल प्रिंसिपल के फॉर्म में होंगे, फैक्ट और प्रिंसिपल वाले। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। और जो हम लॉ एंट्रेंस के मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उनकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपना आंसर मार्क करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेवेंट सारे ऑप्शंस को ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो आंसर वाला ऑप्शन होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। तो जिस चीज के लिए प्रपोजल दिया गया है, एक्सेप्टेंस उसी चीज की होगी। मान लीजिए अगर आपको जो प्रपोजल है वो बाइक के लिए दिया गया है और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं स्कूटी के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फैक्ट देखते हैं इसके। ए मेड अ प्रपोजल टू बी, ए ने बी को प्रपोजल दिया टू सेल अ चेयर फॉर ₹500, और यहाँ पे 500 किसकी चेयर के लिए अमाउंट दिया। बी इज डिजायर ऑफ बाइंग द सेट चेयर फॉर ₹400, और बी उस चेयर को 400 रुपीज की खरीदना चाहता है। अब यहाँ पे प्रपोजल इज टॉक्स अबाउट 500 रुपीज एंड एक्सेप्टेंस इज टॉक्स अबाउट 400 रुपीज। तो यहाँ पे प्रपोजल से अलग है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का अमाउंट सेम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है और इसकी बजाय इसने क्या किया है, एक तरह से काउंटर यहाँ पे ऑफर किया है कि अमाउंट चेंज कर दिया है और वो काउंटर ऑफर में फॉल करेगा। और यहाँ पे अगर हम इसका ऑप्शन इसको कंसिडर करें कि इट इज नॉट क्लियर इफ बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बात अपनी कह रहा है कि उसे 500 रुपए में, उसे वो कितने में चाहिए, उसे 400 में चाहिए, और यहाँ पे प्रपोजल जो था वो 500 रुपए में था। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एग्रीमेंट विथ अ बॉय, एक लड़के के साथ एग्रीमेंट, बॉय यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, देखते हैं क्यों करेंगे। एन एग्रीमेंट विथ अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से कम की एज वाला यहाँ पे जो एक लड़का है उससे जो एग्रीमेंट होगा वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो अगर हम इसके फैक्ट देखें, अ मैन एंटर इनटू ए एग्रीमेंट विथ अ गर्ल, यहाँ पे वो गर्ल कितने की है, 17 ईयर्स की है। अब यहाँ पे उसकी एज के साथ एग्रीमेंट करता है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है, बॉय, और यहाँ पे जो हमारा फैक्ट है, फैक्ट क्या कह रहा है, फैक्ट कह रहा है गर्ल। तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल अप्लाई होगा उसका, वो प्रिंसिपल अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नो इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्रीमेंट में बी एंटर इनटू ओरली, कोई एग्रीमेंट किस तरह से हो सकता है, या तो वो ओरली हो सकता है, या तो वो राइटिंग हो सकता है, या बाय कंडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ए वेंट टू द शॉप ऑफ बी, ए बी की शॉप पे जाता है एंड पिक अ टूथब्रश, एक टूथब्रश लेता है और वहां पे एक जो चेक है उसको 20 रुपए का चेक यहाँ पे देता है और वो चला जाता है शॉप से। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्या उसने पेमेंट की या नहीं की। तो अगर हम इसको देखें तो 3 चीजों के बारे में वो बात कर रहा है, राइटिंग, ओरली और कंडक्ट, और यहाँ पे जो उसका एक्ट है वो कंडक्ट में आएगा। तो जब वो कंडक्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या है, ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ए किस चीज में एंटर हो गया है, एग्रीमेंट में एंटर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट इज, एक एग्रीमेंट
जो क्या है, फ्री कंसेंट, विदाउट फ्री कंसेंट है, और कैन बी इन्फोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। तो एक जो एग्रीमेंट यहाँ पे क्या है, जिसकी कंसेंट, जो बिना किसी कंसेंट के एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट तभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा जब वहां पे जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं ली गई है उस पार्टी की कंसेंट यहाँ पे की जाती है। उस पार्टी की कंसेंट पे डिपेंड करता है वो दोबारा क्या कर, अगर वो चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, इन्फोर्सेबल कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता तो वो उसको इन्फोर्सेबल नहीं करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें तो करेक्ट, इसके फैक्ट पे देखते हैं। ए ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बीज गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे बी की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो बी की कंसेंट फ्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ कब होगा, बी के ओपिनियन पे। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ए कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ए उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकता है, बट क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसी की जो कंडीशन है वो फ्री नहीं है। नेक्स्ट, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुली। अगर किसी एग्रीमेंट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनलॉफुली है तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, और यहाँ पे इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। अगर कोई यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है तो यहाँ पे क्या होगा, वो वॉइड होगा। अब हम इसके फैक्ट देखते हैं। ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट in the public service and B promise to pay ₹5 lakh to A। यहाँ पे क्या करता है, ए प्रॉमिस करता है बी को एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन अ पब्लिक सर्विस, और उसके लिए कितने लेता है, वो 5 लाख रुपए लेता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो वॉइड होगा या नहीं होगा। तो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे एक तरीके से वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, वो ये इन्फोर्स नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल की वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। तो इसके फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटर साइकिल। ए क्या करता है, अपने एक प्रपोजल देता है बी को एक मोटरसाइकिल सेल करने के लिए टू बी, और 25,000 में। बी एग्री टू बाई इट 24,000। तो यहाँ पे बी उसको 25,000 में लेना चाहता है। ए सोल्ड इज मोटरसाइकिल, और ए ने क्या करी, अपनी मोटरसाइकिल किसको बेच दी, सी को बेच दी 26,000 में। तो पहले हम ए और बी के बीच में देखते हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि ए का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके लिए था, वो 25,000 के लिए था, और बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट 24 के लिए बोला, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो ए की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, hence A will not get any damages. Next question is a contract becomes void if the performance of the same becomes impossible under the circumstances। अगर वो फैक्ट जो जिस पे लेकर ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, अगर वो परफॉर्मेंस के लायक नहीं है तो वो क्या होगा, वो बनेगा ही नहीं, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो रवि ऑफर्स टू बाय द हॉर्स टू ऑफ अर्जुन फॉर अ प्राइस ऑफ ₹10 लाख, और यहाँ पे अर्जुन को इस बात का पता नहीं होता कि वो हॉर्स ऑलरेडी डेड है, और वो एग्री हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जब सबको सच पता चलता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ऑफ द सेम, जो परफॉर्मेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, इसीलिए वो क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए वो वॉइड होगा। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, और यहाँ पे अगर जो कोई एग्रीमेंट है रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वो वॉइड होगा, और डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, और वो इन्फोर्सिबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होगी। तो यहाँ पे ए क्या करता है, ए प्रॉमिस टू पे ₹20,000 टू बी इफ बी डज नॉट मैरी सी। ए क्या कहता है बी को कि अगर तुम सी से शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। बी क्या करता है, डी से शादी कर लेता है
और यहाँ पे वो कहता है क्यों क्या करता है, और वो ए को ये कहता है कि हमारे कल्चर में एक ही शादी अलाउड है, तो इसका मतलब ये है मैं किसी से शादी कर ही नहीं सकता और मुझे 20,000 रुपए दो। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी को शादी करने से रोकते हैं या ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, ट्रेड करने से रोकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वॉइड होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज consent is said to be free when it is not caused by coercion or undue influence or fraud, misrepresentation and mistake। ये 5 चीजें हैं फ्री कंसेंट में। अब जो कंसेंट इसमें है, when consent to an agreement to caused by coercion, ये इनके थ्रू कोई कंसेंट ली जाती है तो वो वॉइडेबल होगी। जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं ली गई है उस पार्टी पे ये डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो फैक्ट क्या कहता है, ए थ्रेटन्स टू किल बी, ए थ्रेटन्स टू किल बी बाय शूटिंग हिम विथ अ गन। ए बी को कहता है, ए बी को डराता है, शूटिंग हिम से शूट कर देगा अगर बी डज नॉट सेल हिज लैंड टू ए, अगर उसने ए को अपनी लैंड 10,000 रुपए में नहीं बेची। परसुएंट टू ए थ्रेट, ए के डर से बी एग्री हो जाता है उसे अपनी जमीन देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में बी जो है, बी की कंसेंट फ्री नहीं ली गई है। जब बी की कंसेंट फ्री नहीं ली गई है तो ऐसे केसेस में बी के पास ये ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करे या ना करे। अगर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Our next question is an agreement entered into by a minor, अगर कोई एग्रीमेंट माइनर के थ्रू हो रहा है तो वो वॉइड होगा और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसके फैक्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। A boy of 16 years of age agreed to buy a pencil box from B who is a girl of 21 years। एक लड़का यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स खरीदने के लिए राजी हो जाता है एक लड़की से जो कि 21 साल की है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये वॉइड वैलिड होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों में नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो लड़का है वो क्या है, माइनर है, बिलो 18 ईयर्स है, 16 ईयर्स का है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यही है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।